अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 में हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टार्ट किया था। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में और इलेक्ट्रोलाइट्स की टाइप के बारे में, ये सारा कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। जहाँ हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डिफाइन पढ़ी थी, साथ ही हमने टाइप्स भी पढ़ी थी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की 2 टाइप्स होती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 2 टाइप्स हैं इसकी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल। ठीक है, तो आज से हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को डिस्कस करना स्टार्ट करना है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। ठीक है, ये एक टाइप है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस। ठीक है, अब नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब है, हम लोगों ने चैप्टर के स्टार्ट में नॉन स्पॉन्टेनियस एंड स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को स्टडी किया था, डिस्कस किया था। नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो खुद ब खुद यानी ऑन देयर ओन टेक प्लेस नहीं होते। ठीक है, जब तक हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे ना सेल को, तब तक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगा। प्रोसीड होना तो दूर की बात है, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगा। तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। और स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन वो होते हैं जो ऑन देयर ओन टेक प्लेस हो जाए, यानी उन्हें किसी भी एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत ना पड़े। ठीक है, बल्कि जब वो रिएक्शन प्रोसीड होते हैं तो उन रिएक्शन के दौरान ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है और स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस के दौरान इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस है नॉन स्पॉन्टेनियस एंड स्पॉन्टेनियस में। अब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की टाइप है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस होते हैं, यानी हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को पूरा एक सिस्टम सेटअप किया हुआ होता है और उस सिस्टम को इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों ने प्रोवाइड करनी होती है, तो ही केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होगा, स्टार्ट होगा। ठीक है, अच्छा दी नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, ठीक है, तो ही केमिकल रिएक्शन होगा। ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, पेज नंबर 101 पे। ठीक है, 101 पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट से जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और स्टार्ट में ही यानी फर्स्ट लाइन में ही ये वाली डेफिनेशन मेंशन है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, जिसको आप लोगों ने अंडरलाइन कर लेना है। जो नेक्स्ट डिफाइन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो प्रोसेस टेक प्लेस होगा उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। द प्रोसेस विच टेक प्लेस इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो प्रोसेस हो। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस है ना, इसमें लाइसिस का मतलब होता है टूट जाना, ब्रेक डाउन हो जाना, डिकम्पोज हो जाना, और इलेक्ट्रो का मतलब अगेन वही इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी की मौजूदगी में डिकम्पोज हो जाना। ठीक है, इसको आपने अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। डेफिनेशन जो है इट इज डिफाइंड एज द केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। एक कंपाउंड की केमिकल डिकम्पोजिशन होती है। डिकम्पोजिशन मतलब वो कंपाउंड सेपरेट हो जाता है अपने कंपोनेंट्स में। ठीक है, केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इनटू इट्स कंपोनेंट। कब वो सेपरेट होता है? बाय पासिंग करंट थ्रू द सॉल्यूशन। जब हम उस कंपाउंड के सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो वो कंपाउंड जो होता है अपने फर्दर कंपोनेंट में डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की तो कंपाउंड डिकम्पोज हुआ, तो इस प्रोसेस को हम इसलिए बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस है, यानी इलेक्ट्रिसिटी की मौजूदगी में लाइसिस हुई है, डिकम्पोजिशन हुई है। ठीक है, अच्छा जी, बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड और मोल्टन स्टेट ऑफ कंपाउंड। जरूरी नहीं है कि कंपाउंड का सॉल्यूशन ही हम यूज कर रहे हैं, हम कंपाउंड को मोल्टन फॉर्म में यानी पिघला के भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये दोनों डेफिनेशन यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की डिफाइन है, उसी से नेक्स्ट, ठीक है, डेफिनेशन यहाँ खत्म होगी, उसी से नेक्स्ट ये प्रोसेस की डेफिनेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन मेंशन है। इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से अंडरलाइन करना है और याद करना है।